सभी को हरिओम। हम अब शुरू करने वाले हैं दादा भगवान की जीवनी। उसमें दादा भगवान से जुड़े हुए जितने भी आयाम हैं, उनके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई, उन्होंने कैसे उनको लिया और अपने गुरु के ज्ञान को कैसे जीवन में उतारा, इन सब का व्याख्यान इस दादा भगवान की जीवनी की जो सीरीज़ है उसमें सब आएगा। उस सीरीज़ का आज पहला भाग हम शुरू करने जा रहे हैं और मैं सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस जीवनी को सुनते हुए पूरी श्रद्धा, भावना और विश्वास से सुने, ताकि दादा भगवान आपके जीवन में अवतरित हो जाएं, दादा आपके जीवन के अभिन्न अंग बन जाएं। तो हम शुरू करते हैं दादा भगवान की जीवनी। प्रभु, आप हमारे लिए कब आओगे? परम शिव और शिव वो एक ही है, उसी की सब लीला है। अपने से, अपने संकल्प से वो प्रकट होता है। वह परम शुद्ध चेतन मेरी अपनी आत्मा है। मैं ही हूँ यही निश्चय कराने के लिए और भव सागर पार कराने के लिए उस सत्ता को साकार रूप में आना पड़ता है। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और धरती पर अत्याचार बढ़ जाता है, तो पैगंबर को प्रकट होना पड़ता है। भक्त कष्टों से घिरे हुए हैं। भक्तों ने पुकारा, प्रभु हमारे लिए कब आओगे? सतचित आनंद के अथाह सागर में संकल्प का उछाल आया। एक ऊंची लहर उठी। समय ने इसे दादा भगवान के नाम से संबोधित किया। समय ने इसे दादा भगवान के नाम से संबोधित किया। बूंद है या लहर है या सागर है, सब पानी ही पानी है। निराकार ही साकार रूप धारण करके धरती पर अवतरित होता है। निराकार ही साकार रूप धारण करके धरती पर अवतरित होता है। पूर्ण से पूर्ण ही प्रकट हुआ। पूर्ण से पूर्ण ही प्रकट हुआ। जो शेष है पूर्ण ही है। जो शेष है पूर्ण ही है। कृष्ण भगवान कहते हैं,
मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, जिसका आदि भी नहीं और अंत भी नहीं एवं मध्य भी नहीं है। जिसका आदि नहीं, अंत नहीं, मध्य भी नहीं है, फिर भी भासता है। फिर भी भासता है। दादा भगवान के शरीर का जन्म 3 जनवरी 1891 में हैदराबाद सिंध में हुआ। 3 जनवरी 1891 में हैदराबाद सिंध में हुआ। वह एक धनाढ्य परिवार में प्रकट हुए। उनका परिवार धन से, वैभव से, हर प्रकार से संपन्न परिवार था। मुहावरा भी आता है कि बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन द माउथ। मुंह में चांदी की चम्मच लेकर प्रकट होना। मुंह में चांदी की चम्मच लेकर प्रकट होना। ऐसे ही दादा भगवान मुंह में सोने का चम्मच लेकर आए। दादा भगवान चांदी का नहीं परंतु सोने का चम्मच लेकर आए। वह बचपन से निराले ही निराले थे। वह बचपन से निराले ही निराले थे। वह सदा खुश रहते। वह सदा खुश रहते और सबको खुश रखते थे। वह सदा खुश रहते और सबको खुश रखते थे। अपने सब सुख सब में बांटकर उन्हें खुशी मिलती थी। सब में बांटकर उन्हें खुशी मिलती थी। किसी के थोड़े सुख के लिए वह खुद कष्ट सहन कर लेते थे। किसी के थोड़े सुख के लिए वह खुद कष्ट सहन कर लेते थे। दादा भगवान की जो एजुकेशन थी वो एक अंग्रेजी स्कूल में शुरू हुई। दादा भगवान की जो एजुकेशन थी वो एक अंग्रेजी स्कूल में शुरू हुई। दादा पढ़ाई में हमेशा आगे रहते थे। दादा पढ़ाई में हमेशा आगे रहते थे। क्लास में जो कमजोर बच्चे थे, क्लास में जो कमजोर बच्चे थे, दादा भगवान उनका हमेशा ध्यान रखते। दादा भगवान उनका हमेशा ध्यान रखते। वो बाकी बच्चों को होमवर्क में मदद करते। वो बाकी बच्चों को होमवर्क में मदद करते जिससे वो बच्चे सजा से बच पाते थे। जिससे वो बच्चे सजा से बच पाते थे। इम्तिहान के दिनों में दादा भगवान उनकी पढ़ाई में मदद करते।
इम्तिहान के दिनों में दादा भगवान उनकी पढ़ाई में मदद करते तो वो बच्चे फेल होने से बच जाते। दादा उन बच्चों को कहते थे, क्लास में टीचर से प्रश्न करो। दादा उन बच्चों से कहते थे, क्लास में टीचर से प्रश्न करो, ताकि उनके संशय खत्म हो जाएं, ताकि उनके संशय खत्म हो जाएं। लड़के डर जाते थे तो दादा उनकी तरफ से ही प्रश्न कर लेते थे। लड़के डर जाते थे तो दादा उनकी तरफ से ही प्रश्न कर लेते थे। इन प्रश्नों से उन बच्चों को पढ़ाई समझ में आ जाती। इन प्रश्नों से उन बच्चों को पढ़ाई समझ में आ जाती। उनके संशय नष्ट हो जाते। उनके संशय नष्ट हो जाते और वो पढ़ाई में आगे बढ़ जाते। दादा भगवान के तो छोटी उम्र में ही परोपकार शुरू हो गए थे। दादा भगवान के छोटी उम्र में ही परोपकार शुरू हो गए थे। दादा को कभी भी अमीर गरीब का, ऊंच नीच का, तेरे मेरे का कोई भेदभाव नहीं था। दादा को शुरू से ही ना तो अमीर गरीब का, ना ऊंच नीच का, ना तेरे मेरे का कोई भाव नहीं था। इसी कारण वो सभी टीचर्स के चहेते बन गए। इसी कारण दादा सभी टीचर्स के चहेते बन गए। एक बार स्कूल का एनुअल फंक्शन था। एक बार स्कूल का एनुअल फंक्शन था। स्टेज पर बच्चों को सबको अपना अपना रोल करना था। स्टेज पर सभी बच्चों को अपना अपना रोल करना था और दादा को भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल मिला था। दादा को भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल मिला था। परंतु दादा भगवान बीमार हो गए। परंतु दादा भगवान बीमार हो गए। तेज बुखार हो गया। तेज बुखार हो गया। स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल्स की सभी टीचर्स को चिंता हो गई। प्रिंसिपल को भी और अन्य टीचर्स को भी बहुत चिंता हो गई कि दादा के बिना ये ड्रामा हो नहीं सकता। कि दादा के बिना ये ड्रामा हो नहीं सकता। निराकार ने कुछ ऐसा खेल किया। निराकार ने कुछ ऐसा खेल किया कि दादा का बुखार उतर गया। शरीर में कमजोरी तो थी। शरीर में कमजोरी तो थी, पर दादा का मनोबल बहुत ऊंचा था। पर दादा का मनोबल बहुत ऊंचा था। उन्होंने अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले किया।
उन्होंने अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले किया, सबने पसंद भी किया, सबने पसंद भी किया। इस लीला का दादा पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस लीला का दादा पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्हें निश्चय हो गया, स्कूल की बात चल रही है, जब दादा स्कूल में थे तो दादा ने वहां क्या निश्चय किया स्कूल में कि होने वाली बात होती ही है, होने वाली बात होकर रहती है और नहीं होने वाली नहीं होकर रहती। इसलिए प्रभु का काम प्रभु पर छोड़ देने से सब ठीक हो जाता है। प्रभु का काम प्रभु पर छोड़ देने से सब ठीक हो जाता है। दादा भगवान को विश्वास हो गया था कि भगवान ने जिससे जो सेवा लेनी है, दादा भगवान को विश्वास हो गया था कि भगवान ने जिससे जो सेवा लेनी है तो उसकी रक्षा भगवान खुद करता है, तो उसकी रक्षा भगवान खुद करता है। हम अपनी चिंता क्यों करें? हम अपनी चिंता क्यों करें? इस घटना से दादा भगवान के अंदर से मौत का डर हमेशा के लिए निकल गया। इस घटना से दादा भगवान के अंदर से मौत का डर हमेशा के लिए निकल गया। वो हर बात में निडर हो गए, वो हर बात में निडर हो गए। अब दादा भगवान को खतरों से खेलने में कोई डर नहीं लगता था। अब दादा भगवान को खतरों से खेलने में कोई डर नहीं लगता था। एक बार तो दादा वहां चले गए जहां बारूद बिछा हुआ था। एक बार तो दादा वहां चले गए जहां बारूद बिछा हुआ था। वहां पर धमाका हो गया, वहां पर धमाका हो गया, पहाड़ फट गया, पत्थर टूट टूट कर चारों ओर बिखर गए। पहाड़ फट गया और पत्थर टूट टूट कर चारों दिशाओं में बिखर गए, पर दादा का बाल भी बांका ना हो सका। पर दादा का बाल भी बांका ना हो सका। इससे दादा भगवान का परमात्मा में विश्वास और दृढ़ हो गया। इससे दादा भगवान का परमात्मा में विश्वास और दृढ़ हो गया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। घर वालों को तो चिंता होती थी, घर वालों को तो चिंता होती थी कि इतना निडर और लापरवाह होना ठीक नहीं है। घर वालों को चिंता होती थी कि इतना निडर और लापरवाह होना ठीक नहीं है।
दादा भगवान उन्हें तसल्ली देते, दादा भगवान उन्हें तसल्ली देते। क्या तसल्ली देते? कि मुझे तो मौत मार ही नहीं सकती है, मुझे तो मौत मार ही नहीं सकती है। आगे चलकर, जीवन में आगे चलकर दादा भगवान ने ये निश्चय सबको कराया। आगे चलकर दादा भगवान ने यही निश्चय सबको कराया कि तू मरने वाला नहीं है, तू मरने वाला नहीं है। काल को क्या मजाल है जो तुझे मारेगा, काल को क्या मजाल है जो तुझे मारेगा। जमीन में बीज पहले पड़ता है और फल बाद में निकलता है। जमीन में बीज पहले पड़ता है और फल बाद में निकलता है। मैं अजर अमर आत्मा हूं, ये फाउंडेशन का बीज दादा भगवान में था ही था। मैं अजर अमर आत्मा हूं, ये फाउंडेशन का बीज दादा भगवान में था ही था। जब ये फल प्रकट हुआ, जब ये फल प्रकट हुआ तो सारे विश्व ने देखा और जय जयकार किया। जब ये फल प्रकट हुआ तो सारे विश्व ने देखा और जय जयकार किया। लखनऊ में दादा भगवान के शब्द थे, मेरी मौत ही नहीं है। लखनऊ में दादा भगवान के शब्द थे, मेरी मौत ही नहीं है। ऐसी कोई तलवार नहीं बनी आज तक, ऐसी तलवार नहीं बनी जो मुझे काट सके। आज तक ऐसी कोई तलवार नहीं बनी जो मुझे काट सके। अंग्रेजी में एक कहावत आती है, अंग्रेजी में एक कहावत आती है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। जो भविष्य में घटनाएं घटने वाली होती हैं, उनकी शैडोज, उनका पूर्वाभास पहले ही हो जाता है। दादा भगवान के आदर्शी जीवन की झांकियां, दादा भगवान के आदर्शी जीवन की झांकियां हमें उनके विद्यार्थी जीवन में मिलती हैं, हमें उनके विद्यार्थी जीवन में मिलती हैं। पढ़ाई समाप्त करके दादा भगवान ने अपना पारिवारिक व्यवसाय संभाल लिया। दादा भगवान ने पढ़ाई समाप्त करके अपना पारिवारिक व्यवसाय संभाल लिया। कपड़े का कारखाना था और हीरों का आयात निर्यात था। कपड़े का कारखाना था और दादा हीरों के व्यापारी थे। डायमंड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम दादा करते थे।
कपड़े की रिटेल की भी शॉप थी। कपड़े की रिटेल की भी शॉप थी, जहां दादा खुद बैठा करते थे। जहां दादा खुद बैठा करते थे। कभी कभी कोई ऐसा ग्राहक भी आता था कि उसे कपड़ा पसंद तो होता, परंतु खरीदने के पूरे पैसे नहीं होते थे। कभी कभी कोई ग्राहक ऐसा भी आता था कि उसे कपड़ा तो पसंद होता था, परंतु खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं होते थे। तो दादा भगवान को उस पर करुणा होती। तब दादा भगवान को उस पर करुणा होती। तब दादा भगवान दाम कम कर देते थे और कपड़े को घाटे में बेच देते थे। दादा दाम कम कर देते थे और कपड़े को घाटे में बेच देते थे। इसके लिए उन्हें डांट भी खानी पड़ती थी। इसके लिए उन्हें डांट भी खानी पड़ती थी। परंतु दादा देखो, औरों की खुशी के लिए कस खा जाते। दादा औरों की खुशी के लिए कस खा जाते और डांट भी खानी उन्हें मंजूर थी। औरों के लिए उन्हें डांट भी खानी मंजूर थी। दादा भगवान की बुद्धि बहुत तेज थी। दादा भगवान की बुद्धि बहुत तेज थी। तभी उन्हें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती थी। तभी उन्हें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती थी। जल्दी ही वह हीरो के निपुण पारखी बन गए। जल्दी ही दादा हीरो के निपुण पारखी बन गए। इस धंधे में लाखों की कमाई थी। इस धंधे में लाखों की कमाई थी। एक बार दादा भगवान ने लंदन में हीरे खरीदे। एक बार दादा भगवान ने लंदन में हीरे खरीदे। उतने में ही एक ग्राहक मिल गया। उतने में ही एक ग्राहक मिल गया। दादा ने सारे हीरे उसे बेच दिए। दादा ने सारे हीरे उसे बेच दिए। 10 मिनट में खरीदने बेचने में 1 लाख का नफा हो गया। 10 मिनट में खरीदने बेचने में 1 लाख का नफा हो गया। दादा भगवान का कारों को बड़ा शौक था। दादा भगवान को कारों का बड़ा शौक था। जब भी कोई कार विलायत से इंपोर्ट होकर मार्केट में आती, जब भी कोई विलायत से नई कार इंपोर्ट होकर मार्केट में आती, तो दादा भगवान उस कार को खरीद लेते। दादा भगवान तुरंत उस कार को खरीद लेते। दादा भगवान की सारी शॉपिंग और सूट्स की स्टिचिंग लंदन में ही होती थी। दादा भगवान की सारी शॉपिंग और जो दादा भगवान के कपड़े थे
उनकी सिलाई वगैरह भी लंदन में ही होती थी। और बच्चों को संभालने के लिए एक यूरोपियन आया रखी हुई थी। यूरोपियन आया रखी हुई थी। दादा को वापस भारत लौटना था। दादा को वापस भारत लौटना था, तो दादा लंदन से जापान घूमते हुए, सैर करते हुए, लंबी यात्रा करते हुए भारत पहुंचे। तो दादा लंदन से जापान घूमते हुए, लंबी यात्रा करते हुए फिर भारत पहुंचे। दादा को पूरी शहंशाही थी। दादा को पूरी शहंशाही थी। बिजनेस के सिलसिले में दादा को विदेश जाना आना लगा रहता था। दादा को बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाना आना लगा रहता था। एक बार दादा लंदन गए। एक बार दादा लंदन गए। उन्होंने वहां से कुछ हीरे खरीदे। वहां से कुछ हीरे खरीदे और सिंध में भेज दिए। और सिंध में भेज दिए। उन्हीं दिनों दूसरा महायुद्ध छिड़ गया। उन्हीं दिनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। दादा को वापस भारत आना था। दादा को वापस भारत आना था, पर आने जाने के सभी रास्ते बंद हो गए। पर आने जाने के सभी रास्ते बंद हो गए। ना हवाई जहाज से आना मुमकिन था, ना ही हवाई जहाज से आना मुमकिन था, और ना ही पानी के जहाज से आना। दोनों रास्ते बंद हो गए थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था। सब जगह गोलाबारी गोलाबारी चल रही थी। सब जगह गोलाबारी गोलाबारी चल रही थी। दादा भगवान लंदन में फंस गए। दादा भगवान लंदन में फंस गए। पराया देश था। पराया देश था। सबको अपनी सुरक्षा की पड़ी थी। सबको अपनी सुरक्षा की पड़ी थी। कौन मदद करता? कौन मदद करता? दादा भगवान बस लाइन में ही खड़े थे। दादा भगवान लाइन में ही खड़े थे और बस की टिकट के पैसे हाथ में थे। बस की टिकट के पैसे हाथ में थे। दादा को एक थॉट आया। दादा को एक थॉट आया कि पता नहीं कितने दिन और यहाँ रहना पड़ेगा। कितने दिन और यहाँ रहना पड़ेगा। जगह का किराया तो एक तरफ, जगह का किराया तो एक तरफ, शाम के खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। शाम के
खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इतने में एक जना दादा के निकट आया। इतने में एक जना दादा के निकट आया और कंधे पर हाथ रखकर बोला, और कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं आपको पहचानता हूँ, मैं आपको पहचानता हूँ। आप हीरो में एक्सपर्ट हैं, आप हीरो में एक्सपर्ट हैं। मुझे यहाँ हीरे खरीदने हैं, मुझे यहाँ हीरे खरीदने हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप मेरी मदद करेंगे? बदले में मैं आपको भारी कमीशन दूंगा, बदले में मैं आपको भारी कमीशन दूंगा। इसके आगे भाग 2 में कवर करेंगे, इसके आगे भाग 2 में कवर करेंगे। सभी को हरिओम, सभी का धन्यवाद।